देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए। हैप्पी फैमिली, मुझे यहाँ दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो हैप्पी फैमिली बताता है। आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं और आपको एक फैमिली मेंबर समझते हैं, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। वो आपको विजुलाइज कर रहे थे, मतलब उनको लगता है आप कहीं दूर नहीं हो, आप उनसे परे नहीं हो, वो अपने अंदर ही आपको फील कर रहे थे, आपकी मूवमेंट फील कर रहे थे, आपको इमेजिन कर रहे थे और जहां देख रहे थे आप ही आप उन्हें दिख रहे थे। बेशक मुझे दिख रहा है कि वो कल भीड़ में थे, उनके घर में हो सकता है बहुत से लोग हों, भीड़ दिख रही है मुझे यहाँ पे लोगों की। तो भीड़ बहुत थी लोगों, हो सकता है गेस्ट आए हों या भीड़ हो उनके घर में या फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा हो, भीड़ बहुत थी मगर फिर भी वो आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं कल रात की एनर्जी में। हो सकता है फॉरेन में रहते हो, अब्रॉड में रहते हो आपके पार्टनर, ये एनर्जी दिख रही है, अब्रॉड में रह सकते हैं। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी है, साथ में डिफरेंसेस बहुत है। हो सकता है रिलीजन, कास्ट, कल्चर, बहुत सी डिफरेंसेस हैं, एज गैप, ये सारे डिफरेंसेस अब उन्हें मैटर नहीं करती, ये मुझे दिख रहा है। अब उन्हें कोई डिफरेंसेस मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है फॉरेन में बिजनेस हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं आप दोनों आने वाले समय में। अब इन चारों कार्ड को मैं दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ कि ये कार्ड किसके लिए आए हैं और क्यों आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है मेरे क्लाइंट्स के लिए, क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को 2 कार्ड ने क्लियर किया है। आपके साथ जो हैप्पी फैमिली देखते हैं आप दोनों, इसलिए कि आपको आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ब्रेकअप चल रहा है और इस ब्रेकअप में आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, आप बहुत खूबसूरत हो गए हो। आपने अपने स्किल पे बहुत ध्यान दिया है, अपने ग्रोथ पे फोकस किया है और हाई वाइब्रेशन में रहते हो और आपकी ब्यूटी भी निखर गई है। इस वजह से वो आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं और सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। इसलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डिफरेंसेस बहुत है, इस डिफरेंसेस के चलते उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, सेपरेशन क्रिएट किया, साथ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत था जिस वजह से ये डिफरेंसेस उन्हें मैटर करती थी और उन्होंने आपको धोखा दिया। मुझे दिख रहा है अचानक आपको होता है ना, आप एक 10वीं मंजिल पे खड़े हो आप और किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो, है ना, बाजीगर की तरह, तो वो बाजीगर मूवी की तरह, तो उसी तरह पीछे से आपको किसी ने धक्का दिया है, ये मुझे दिख रहा है। क्यों, थर्ड पार्टी ने उन्हें प्रेशर दिया था, थर्ड पार्टी प्रेशर की वजह से उन्होंने अचानक आपको धोखा दिया। इसी वजह से ये डिफरेंसेस अब उन्हें मैटर नहीं करती, मगर आपकी तरफ आते हुए मुझे डरते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कि आप बोलोगे पहले तो तुमने ये किया था, पहले तो वो किया था। देखिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ऐसा कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि ये जर्नी का पार्ट है। अब 3 ऑफ सोड को क्लियर किया है, 3 ऑफ सोड को क्लियर किया है 5 ऑफ सोड और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, जो बताता है थर्ड पार्टी को पता चल गया था कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, वो काफी आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपको चाहने लगे हैं, उनके पॉजिटिवनेस का उन्हें पता चल गया था। इस वजह से थर्ड पार्टी के कहने से आपको धोखा दिया, उन्होंने थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया, थर्ड पार्टी को पैम्पर किया, थर्ड पार्टी को होता है ना, पैरों पे गिड़गिड़ाए वो और आपको धोखा दिया। उन्होंने कहा तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है, देखो अभी उसकी क्या मैं सबक सिखाता हूं। तो ऐसे करके आपको सबक सिखाया थर्ड पार्टी और उन्होंने मिलकर, तो इसी वजह से वो डरते हैं। अभी इक्वल गिव एंड टेक, द स्टार का कार्ड क्यों आया है देखते हैं। इसी वजह से अभी वो पेन में है कि थर्ड पार्टी के कहने से उन्होंने आपको धोखा दिया और आपके लिए जो फीलिंग्स रखते थे कभी बता नहीं पाए। अब द स्टार के कार्ड को क्लियर किया है, माय गॉड, द स्टार के कार्ड को क्लियर किया है सन ने, स्टार को क्लियर किया है सन ने। आपकी जिंदगी में अगर तारे क्या होते हैं, तारे जब बादल होते हैं छुप जाते हैं, है ना, वैसे वो बाहर निकलते हैं,
अदरवाइज छूट जाते हैं। आप तारे की तरह नहीं, अब सूरज की तरह चमकने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया था, समाज के सामने आपको उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया, आपको ही गलत ठहराया, मगर आप ऐसे हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आपकी इज्जत पे एक बूंद भी आंच नहीं आती। क्यों? आप सच्चाई की मूरत हो, और सच्चाई के साथ हमेशा भगवान रहती है। तो आपकी उन्होंने बहुत ही लालछन लगाए होंगे, आपकी इज्जत उछाली होगी, मगर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आई। हमेशा समाज ने आपको इज्जत बख्शी और इज्जत दी, इसलिए कि आपने अपनी एक मुकाम बना लिया, एक हाय, आपने अपनी एक जगह बना ली, जिससे आपकी तरफ जो रिस्पेक्ट है, दुनिया की जो नजरें हैं, वो कभी भी कम नहीं होती है रिस्पेक्ट आपकी। तो यहाँ पे द स्टार को कार्ड को क्लियर किया है सन और सोड ने, किंग ऑफ सोड ने। आपके पार्टनर अभी चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, और उस स्टार के कार्ड को क्लियर किया है किंग ऑफ सोड ने। वो कैसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे? आप दोनों के रिलेशनशिप में एक आइडेंटिटी देंगे, मतलब लीगल मैरिज करेंगे आपके साथ। उन्होंने मन बना लिया है आपके साथ शुरुआत करने का और इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने का। तभी वो डिफरेंसेस अब मैटर नहीं कर रही, जो डिफरेंसेस पहले मैटर करती थी। क्यों? उनको भड़काते थे, थर्ड पार्टी हमेशा उनको भड़काती थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ये कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, पुलिस केस कर दूंगी। जो अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ऐसा लगता है भाड़ में जाओ, जो करना है करो। और पहले क्या था, वो भीगी बिल्ली बच्चों की तरह थे, वो डर जाते थे। क्यों? को डिपेंडेंट थे, उनको लगता था गति नहीं है, मेरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे डर यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। ऐसे भीगी बिल्ली की तरह वो जीते थे थर्ड पार्टी के साथ। अब वो सिचुएशन से निकल रहे हैं, और मुझे दिख रहा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर है, ट्विन फ्लेम है। द टावर का कार्ड और द डेथ का कार्ड यही बताता है, कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मतलब ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड सुखद होती है। बेशक सारी जिंदगी आपने स्ट्रगल किया हो अपने अदर हाफ को पाने के लिए, एंड सुखद होता है इसलिए कि ना ही आप अपनी इस जर्नी में अपनी इच्छा से आते हो, और आपकी इच्छा से कुछ होता भी नहीं है, आपकी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ होता है भगवान की मर्जी से। तो भगवान पर ही छोड़ दो, इसलिए कि भगवान आपके लिए मंगल ही करेंगे, और आपसे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा ही सोचा हुआ है। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए, रोलर कोस्टर वाली जर्नी में आगे बढ़िए। पेनफुल जर्नी है, दर्दनाक जर्नी है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, तो रोमांस नहीं होता है, पेन ही ज्यादा मिलता है। तो इस जर्नी में आंखें खोलकर सिर्फ भगवान की तरफ देखिए और आगे बढ़ते जाइए, ना लेफ्ट देखिए ना राइट देखिए, सिर्फ और सिर्फ आगे देखिए, और अपने सोल मिशन स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। और जब आप एकदम डेस्टिनेशन पे तभी पहुंचेंगे जब आपका अनकंडीशनल लव होगा अपने अदर हाफ के प्रति। जब तक आप ये बोलेंगे, ब्लेमिंग एनर्जी में रहेंगे, आपका यूनियन नहीं होता है, यही फैक्ट है। जब तक आप उन्हें कोसते रहते हैं, यूनियन नहीं होता है, इसलिए कि भगवान उनके साथ रहती है। जब भी आप उन्हें कोसेंगे आपको सजा मिलेगी, तो कोसना बंद कीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। ये पेनफुल जर्नी आपको अकेले ही कंप्लीट करनी होती है, डिवाइन फेमिनाइन। तो आपको अकेले कैसे कंप्लीट करनी है वो ही मैं गाइडेंस देती हूँ। बच्चों जैसे रोने धोने से, मैं देखती हूँ ज्यादातर मैरिड ट्विन फ्लेम है और सब 40+, और ऐसी टीनेजर की तरह रोती है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। इरिटेशन इसलिए होती है, जो चीज आपकी किस्मत में अगर 7 साल बाद है, रोने धोने और टीनेजर जैसा बिहेव करने से मिलेगा नहीं। तो फालतू के टाइम और ड्रामा में टाइम वेस्ट मत कीजिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। जर्नी आपकी है, करनी ना करनी आपकी इच्छा है, मेरा काम है गाइडेंस देना। फॉलो करना ना करना वो आपकी चॉइस है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी व्हाट्सएप पे।